मुल्ली कहा गया, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया, बिरादरी गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। अगर मेरे हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? तो ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। उठाए जा रहे हैं, मैंने बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। मेरे में तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। जिस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चे जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं जहां जाती हूँ मुझे बहुत फक्र होता है, लेकिन 10 दिन से मेरा मनोबल इतना कम हुआ कि मेरे ही इलाके के लोग इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूँ उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूँ। ये समाज को तोड़ रहे हैं, आपको और हमें। मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहां हो, मैं आपके बीच में आई हूँ पूछने के लिए। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंदिर में काम? वो कह रहे थे मंदिर में लाइट नहीं है, उनकी बात बहुत अच्छी लगी। लाइटों की, सुरक्षा की, शिक्षा की, इनकी बात हमें करनी है ना, इन पे लड़ाई लड़ो। लेकिन सिर्फ धर्म और जात पे बीजेपी को सारी लड़ाई लानी है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई है, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता। लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है, ये मेरा अकेली का विषय नहीं है, ये इस इलाके की हर उस महिला का विषय है जो लड़की पढ़ लिख कर एक कदम बाहर रख रही है। अगर इसी तरह के गुंडे मवाली बाइकों पे घूम घूम के उन्हें गालियां देंगे, जब माँ की जनप्रतिनिधि को दे रहे हैं, तो कल को क्या गारंटी है मेरी बहनों को नहीं देंगे? तो ये जो प्रथा चलाई जा रही है, इसे रोकना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा।